नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती की पुस्तक का पाठ 9 व्यंजन परिचय में आज हम व्यंजन वर्ण ठ का परिचय जानेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन में आप जो पेज देख रहे हैं इसी पेज को आपको निकाल लेना है। बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण ठ का परिचय हम जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, स्क्रीन में आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो चित्र है किस चीज का है। तो इसमें आप देखेंगे इस चित्र को ठठेरा कहते हैं और नीचे वाला जो आप चित्र देख रहे हैं इसे हम ठेला कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन चित्रों के जो नाम है मैं यहां पर लिखता हूं। तो ये है ठठेरा, तो मैंने यहां पर लिख दिया ठठेरा। तो ठठेरा किसे कहते हैं? पीतल या तांबा के जो बर्तन होते हैं उनको बनाने वाला या फिर उसे सुधारने वाले को ठठेरा कहते हैं, ठीक है ना। ये है ठेला। तो ठेला निश्चित रूप से आपने देखा ही होगा, तो ये कोई नया आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो व्यंजन वर्ण मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं इसे आप क्या कहते हैं? तो आप निश्चित रूप से इस व्यंजन वर्ण को ठ ठठेरा का या ठा ठठेरा का जरूर कहते होंगे, या फिर इस व्यंजन वर्ण को आप ठ या फिर ठा भी कहते होंगे, या फिर ठे ठेला का या फिर ठ ठेला का ऐसे भी कहते होंगे, या फिर ठा ठेला का भी कहते होंगे। तो जो भी आप कहते हैं सब सही है, जो सीखा है सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। अब कक्षा पहली में आप आ गए हैं, अब आप क्या सीखेंगे ये मायने रखता है। जो भी घर से सीख के आए सब सही, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है ना। तो आपके मम्मी पापा ने सिखाया या आपके भाई बहनों ने सिखाया, जो भी सिखाया सब सही है। तो अब जो है हम इस व्यंजन वर्ण का परिचय जान रहे हैं, तो परिचय के माध्यम से हम फाइनली जान लेंगे कि ये व्यंजन वर्ण है क्या और इससे बोलना क्या है। देखिएगा, अब आप जो है इस व्यंजन वर्ण को सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे? ठ कहेंगे। अब ठ क्यों कहेंगे और ठा क्यों नहीं कहेंगे? देखिएगा, होता क्या है कि ये जो व्यंजन वर्ण है अभी ये ठ है, यदि इसमें आपने आ की मात्रा लगाया तो ये हो जाएगा ठा। अब अधिकतर इसको उच्चारण कुछ लोग ठा ही कहते हैं, ठा से ठटेरा। अरे ठा से ठटेरा नहीं होता, ठ से ठटेरा होता है, ठीक है ना। तो हम जैसा बोल रहे हैं वैसा लिखें और जैसा सीख रहे हैं वैसा ही बोलें। तो ये है ठ, ठीक है ना। तो आप इसका उच्चारण नहीं करेंगे। यदि व्यंजन वर्ण में कोई मात्रा नहीं लगी तो आप सिर्फ और सिर्फ ठ बोलेंगे। देखिएगा क्यों, आपने स्वर सीखा अ से लेके अह तक, कहां तक? अह तक, ठीक है ना। तो इसमें आपने देखा कि अ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अ स्वर जो है ये व्यंजन वर्णों में मिला होता है। मान लीजिए ये ठ व्यंजन वर्ण है, ये आधा व्यंजन वर्ण है। जब तक इसमें अ स्वर नहीं जुड़ेगा तब तक हम इसका पूर्ण रूप से उच्चारण नहीं कर पाते। अब फाइनली इसमें अ स्वर मिल गया और आप देखेंगे इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं ठ। आप देखेंगे पूरे व्यंजन वर्णों को जब आप उच्चारण करते हैं तो उनके अंत में अ स्वर निकलता है। कैसे? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, अ निकलता है। वो क्यों निकलता है? क्योंकि व्यंजन वर्णों में अ स्वर मिला होता है। इसलिए आप इसका जो उच्चारण है अ स्वर के जैसे करेंगे, ठ। कैसे करेंगे? ठ, ना कि ठा। ठा बोला तो आ स्वर लग गया, ठा, ठीक है ना। इसलिए इस व्यंजन वर्ण को सिर्फ और सिर्फ आप क्या बोलेंगे? ठ बोलेंगे, ठीक। अब आगे की बात करते हैं, चलिएगा। तो बोले सर ठा से ठटेरा या ठ से ठटेरा क्यों सिखाया गया? ठ से ठेला या फिर ठा से ठेला क्यों सिखाया गया? वो इसलिए, देखिएगा, इस व्यंजन वर्ण को आपको सिखाने के लिए या फिर इसका परिचय बताने के लिए या परिचय जानने के लिए आपको इन चित्रों के माध्यम से इस अक्षर को आपको सिखाया गया या इस व्यंजन वर्ण को सिखाया गया। देखिएगा, होता क्या है कि जब हम कक्षा पहली में आए इससे पहले हम इस अक्षर को ठ ठठेरा
या फिर ठ ठेला के नाम से हम जानते हैं। चित्रों के माध्यम से हम अक्षरों को पहचानते हैं, सीधी बात ऐसे कहें, ठीक है ना। तो जो सीखा है सब सही है, ये माध्यम है, माध्यम तो हर कोई बनता है। यदि हमको किसी का परिचय कराना तो बीच में तो कोई माध्यम होगा ना, वो बताएगा, बोले ये फलाने का फलाना ये है, तो आपको बताया गया, माध्यम कोई बना, आपके घर वाले माध्यम बने, मगर माध्यम यहां पर चित्र बनाया गया। चित्रों के माध्यम से आपको इस अक्षर की पहचान सिखाई गई, ठ से ठटेरा और ठ से ठेला, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, बोले सर ठ से ठेला और ठ से ठटेरा ही क्यों सिखाया गया? वो इसलिए हमने यहां पर ठटेरा शब्द लिखा, ठटेरा में आप देख रहे हैं इसका जो पहला अक्षर है वो है ठ, और यहाँ पे ठेला में आप देख रहे हैं इसका जो पहला अक्षर है वो है ठ, इसलिए ठ से ठटेरा, ठ से ठेला सिखाया गया, ठीक है ना। या फिर आप ठा ठटेरा का या फिर आप ठे ठेला का भी कह सकते हैं, जो आपने सीखा है। मगर अब आपको ऐसे नहीं बोलना है, तो कैसे बोलना है? तो ऐसे याद करें, ठ को ठेला, ठ को ठठेरा, या फिर ठ को ठा ठठेरा का या ठ को ठा ठेला का नहीं बोलेंगे, ठ को ठ बोलेंगे। आप ऐसे फ्लो में गा सकते हैं, ठ को ठटेरा, ठ को ठेला नहीं बोलेंगे, ठ को ठ बोलेंगे, ठ को ठ बोलेंगे। ऐसे आप गाइए, आप भूल जाएंगे और सिर्फ आप क्या याद रखेंगे? ठ याद रखेंगे। देखिएगा, मैं आपको एक कहानी बताता हूं, फिर आप फाइनली जो है इसका अच्छे से परिचय आप समझ जाएंगे। देखिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं या जितनी भी वस्तु है या जो हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिखाई देती है, सबका एक नाम होता है। जैसे इन चित्रों का एक नाम है, वैसे इस अक्षर का भी एक नाम है, ठ, बस दैट्स ऑल। अब देखिएगा, एक कहानी है और इस कहानी को मैं हर व्यंजन वर्ण जब भी सिखाया हूं तो उसमें जरूर बताता हूं। देखिएगा, ये एक लड़की है, ये एक लड़की है, इस लड़की का नाम है रूबी। क्या नाम है इसका? रूबी है। और इसकी जो मम्मी है, ये है इसकी मम्मी, इसका नाम है सीमा। इसका नाम क्या है? ये सीमा है, ठीक है ना। अब इसकी जो मम्मी है, जब ये रूबी पैदा हुई तो 4-5 साल से ये मामा गांव नहीं गई। कौन? रूबी भी नहीं गई और रूबी की मम्मी भी नहीं गई मायके, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, ये 4-5 साल बाद मामा गांव जाती है। कहां जाती है? मामा गांव। रूबी भी जाती है, रूबी की मम्मी भी जाती है। तो ये है रूबी का मामा। ये कौन है? रूबी का मामा है, ठीक है ना। और ये जो है, ये जो आदमी है, कौन? ये जो आदमी है, ये इसके मामा गांव का ये आदमी है। तो निश्चित रूप से ये सीमा को जानता है, मगर रूबी को नहीं जानता, क्योंकि पहली बार जा रही है। तो ये जो है इस रूबी को देखता है, तो ये इसके मामा से पूछता है कि बोले ये कौन है? तो इसका मामा बताता है, बोले ये सीमा की बेटी रूबी है, सीमा की बेटी रूबी है, ऐसा बताता है। अब घर वालों ने जो आपको सिखाया उसको याद कर लीजिए। बोले ये ठ से ठठेरा है या ठा से ठठेरा है, यही सिखाया, कोई दिक्कत नहीं। या फिर ठा से ठेला है या ठ से ठेला है, या ठे ठेला का है या ठा ठठेरा का है, जो सिखाया वो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इसकी पहचान बताई, इसका परिचय बताया घर वालों ने। तो वैसी इसके मामा ने इस रूबी का परिचय बताया इस आदमी को कि बोले ये सीमा की बेटी रूबी है। अब ये जो आदमी है, ये बार बार ये नहीं कहेगा सीमा की बेटी रूबी इधर आ, सीमा की बेटी रूबी इधर आ। अब उसको पता चल गया इस आदमी को, क्योंकि ये आदमी जो है इस सीमा को पहले से जानता था। अब इसके मामा ने ये बता दिया कि सीमा की बेटी रूबी है। अब ये जो आदमी है इसे रूबी इधर आओ कह के बुलाएगा, या रूबी कैसी हो, रूबी कहां जा रही हो, कहां रहती हो, इसको रूबी कहेगा। जैसे तो आप भी इन चित्रों को जानते हैं, पहचानते हैं। जब आप अक्षर पहचान आपके घर में करा रहे थे, नहीं करा रहे थे, उसके पहले से आप इन चित्रों को जानते हैं, अपने परिवेश में निश्चित रूप से इन चित्रों को देखा है, तो आप पहले से जानते हैं। हुआ क्या? इन चित्रों के माध्यम से आपको इसका परिचय कराया गया। अब मैं जो हूं, ये रूबी के मामा ने जिस प्रकार से परिचय बताया, अब मैं वैसे ही बता रहा हूं कि भैया ठ से ठटेरा होता है, ठ से ठेला भी होता है, ठ से ठोकना भी होता है। अब होता है, बहुत सारे शब्द बनते हैं, तो क्या ठोकना का कहेंगे इसको? अब मैंने ये बताया कि ठ से ठटेरा होता है, मगर आप जो है इसे ठ ही कहेंगे। जिस प्रकार से रूबी का नाम रूबी है, वैसे इस व्यंजन अक्षर का ठ है,
तो आप भी इसे ठ ही कहेंगे। अब जो पहचान थी, तो पहचान को थोड़ा सा एक साइड में रखिए, याद जरूर रखिए, इनको भूलना नहीं है। ये आदमी सीमा को नहीं भूल सकता, वैसे आप इनको नहीं भूल सकते, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आपने इसको सीखा है। वैसे इनने जो है इसके माध्यम से इसको जाना है, तो ये जो इसको नहीं भूल सकता और ना इसको भूल सकता, वैसे आप ना इनको भूल सकते ना आप इसको भूल सकते। मगर याद क्या रखना है, जिस प्रकार से रूबी इधर आओ, रूबी यहां क्या कर रही हो, रूबी क्या खाई हो, तो रूबी रूबी शब्द, वैसे आप इसको ठ ठ ठ ठ ठ, बस ठ ही याद रखिए। ठ मतलब ठ। अब ठ से अनेक शब्द बनते हैं, तो ठुकराना भी होता है ना, ठोकर भी होता है, अनेक शब्द बनेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है इस व्यंजन वर्ण को सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, ठ बोलेंगे। तो फाइनली आपने इस कहानी के माध्यम से और जो आपने सीखा था घर से, उन सब माध्यम से मैंने आपको इसका जो परिचय है फाइनली करा दिया है, और आपको सिर्फ और सिर्फ बोलना है ठ। तो ठ को ठठेरा, ठ को ठेला नहीं बोलेंगे, ठ को ठ बोलेंगे। वो इसलिए देखिएगा, मान लीजिए यहां पर एक शब्द लिखा है, यहां लिखा है ठोकना। यदि आप ठ को ठठेरा बोलेंगे तो यहां क्या, ठठेरा में ओ की मात्रा, फिर आप कबूतर, फिर आप बोलोगे नल में आ की मात्रा, शब्द पढ़ते बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसलिए आप इसको सिर्फ और सिर्फ ठ बोले, तो ठ को बोलेंगे ठ और ओ की मात्रा लगी तो ठो, फिर क को क बोलेंगे तो क, न को न बोलेंगे तो न, और फिर आ की मात्रा लगी ना, तो ठोकना। तो जो मैं सिखा रहा हूं इसी के माध्यम से आप पढ़ना बहुत जल्दी सीखेंगे, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ इसको क्या याद करें, सिर्फ ठ याद करें, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आपकी बुक में, और बुक में हम वर्कशीट को आप किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, यहां पर लेखन अभ्यास है, और लेखन अभ्यास आपको कैसे करना है उसको समझ लीजिए। यहां पे सबसे पहले आप देखिए, बोलिए लिखिए। तो आप देखिए बिंदुओं के माध्यम से यहां पर ठ व्यंजन वर्ण को यहां पर बनाया गया है, उस पर आप पेंसिल चलाएंगे। सबसे पहले पेंसिल चलाने के बाद में आप यहां स्वयं से आप देखिएगा, फिर आप यहां पे ठ बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप पेंसिल चलाते समय भी आप ठ बोलें, और बोल बोल के आपको लिखना है ठ, ऐसे, ये ठ, ये देखिए ठ, ये देखिए ठ, ये ठ। अब आप ऊपर से लेके नीचे तक इसी प्रकार से आप बोल बोल के लिखेंगे। तो यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पर कुल 4 लाइन दी हुई है। अब 4 लाइन के बाद में हम नीचे देखिएगा, नीचे क्या लिखा है, चित्र देखो और वर्ण लिखो। तो ये चित्र ठेला का है, तो ठेला शब्द का पहला जो अक्षर है वो क्या है, ठ है, या पहला व्यंजन वर्ण भी आप बोल सकते हैं। अब ये ठप्पा क्या लगा, ये है ठप्पा, तो ठप्पा शब्द का हम यहां पर ठ लिखेंगे, पहला अक्षर या पहला व्यंजन वर्ण। इस प्रकार से ये शब्द ठप्पा पढ़ेंगे, इसको हम ठेला पढ़ेंगे। और देखिएगा इसको ठोकर लग गई, तो यहाँ पे ठोकर शब्द का पहला जो व्यंजन वर्ण ठ है उसको हम लिखेंगे, तो ये शब्द पूरा हो जाएगा ठोकर, और ये है ठोकना या ठक ठक। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर ठक ठक शब्द का पहला जो व्यंजन वर्ण है ठ, उसको हम लिख देंगे। इस प्रकार से इस शब्द को ठक ठक पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ठ व्यंजन वर्ण से यहाँ पे जितने भी ठ व्यंजन वर्ण होंगे उससे आपको यहाँ पर मिलान कर देना है, इस प्रकार से। तो फाइनली जो है हमने इस वर्कशीट पे पूरा काम यहाँ पे कर चुके हैं। अब जो है हम आगे अपनी कॉपी में लेखन अभ्यास कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 4 लाइन दी है, तो 4 लाइन लिखने से क्या आप व्यंजन वर्ण ठ को लिखना अच्छे से सीख जाएंगे, नहीं सीखेंगे। इसलिए आपको कॉपी में जो है आपको लेखन अभ्यास करना पड़ेगा। चलिएगा कैसे, आपने यहां पे लिखा सबसे पहले ठ, क्या लिखेंगे आप यहां पे, ठ, इस प्रकार से। फिर ठ से ठठेरा, ये तो पहले ही हमने सीखा है, तो इसको यहां पे लिखेंगे हम ठठेरा। और क्या है, ठ से ठेला, ठ से ठेला। फिर हमने यहां पे क्या दिखा, ठ से ठोकर, ठोकर, ठीक है ना। फिर ठ से ठक ठक। इस प्रकार से आप इन शब्दों को लिखेंगे और बोल बोल के आप ऊपर से लेके नीचे तक लिखेंगे। इससे क्या होगा, आपका लेखन अभ्यास भी हो जाएगा, आप ठ व्यंजन वर्ण को बहुत अच्छे से पहचानने लगेंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो शब्द लिखे हुए हैं
आप इन शब्दों में आप देखेंगे ठ के अलावा और दूसरे व्यंजन वर्ण हैं, उनका भी आपको इसमें साथ में परिचय होता जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको लेखन अभ्यास करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने ठ व्यंजन वर्ण का परिचय जाना। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्यंजन वर्ण के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।